नमस्कार सभी साथियों को और प्यारे बच्चों को। शुभ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे समास का पांचवा और छठा भेद, अर्थात पांचवा भेद है बहुव्रीहि समास और छठा भेद है द्वंद्व समास। तो चलिए देखते हैं पहले बहुव्रीहि समास क्या है, इसकी परिभाषा और इसकी पहचान। बहुव्रीहि समास की परिभाषा देखिए। बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। इसके जो दोनों पद हैं समास के, आप जानते हैं पूर्व पद और उत्तर पद। तो दोनों ही पद इसमें क्या नहीं होते, प्रधान नहीं होते, दोनों ही अर्थात सामान्य होते हैं। दोनों पद अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर अन्य विशिष्ट अर्थ का बोध कराते हैं। तो देखिए इसमें दो विशेषताएं हैं। आप बहुव्रीहि समास को कैसे पहचान सकते हैं। एक तो इसमें दोनों पद क्या होते हैं, सामान्य होते हैं। कोई भी पद इसमें प्रधान नहीं होता है, ना तो पूर्व पद और ना तो उत्तर पद। और दूसरी इसकी विशेषता है, ये अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर अन्य विशिष्ट अर्थ का बोध कराते हैं। जब दो पद साथ जुड़ते हैं, समासिक शब्द बनता है, तो उसमें क्या आ जाती है, एक विशेष अर्थ आ जाता है। अगर उन हम शब्दों को, पदों को अलग अलग लिखेंगे तो उसका सामान्य अर्थ होगा, और उन दो पदों को जोड़ देंगे, समस्त पद बन जाएगा, अर्थात सामासिक पद बनेगा, तो वहां पर उसका विशेष अर्थ प्रकट हो जाता है। तो इसे अच्छी तरह समझने के लिए इसके उदाहरण हम देखते हैं। चलिए, उदाहरण है समस्त पद या सामासिक पद भी इसे कहते हैं। यह है आपका शब्द है मृत्युंजय, और इसके वो विग्रह करेंगे तो ये बन जाएगा मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात शिव। तो यहाँ पर विशेष अर्थ प्रकट कर रहा ना, मृत्यु जय। दो पद है, मृत्यु और जय। मृत्यु माने आप जानते हो मृत्यु, और जय माने जीतने वाला। तो मृत्यु को जीतने वाला विशेष अर्थ प्रकट कर दिया, तो इसको हम किसे कहते हैं, ये शिव को कहते हैं। विशिष्ट अर्थ इसका शिव के साथ जुड़ता है। ऐसे अगला शब्द है पीताम्बर। पीत है अंबर, जिसका दो पद हैं, पीत और अंबर। पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण। पीले वस्त्र धारण करते हैं कृष्ण, तो हम उनको पीताम्बर भी बोलते हैं। एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहे दोनों शब्द मिलके। चतुर्भुज है, देखिए अगला शब्द चतुर और भुज। चतुर मीन चार, भुज मीन भुजाएं। तो इसका विग्रह हो जाएगा चार है भुजाएं जिसकी। तो इसे हम प्रयोग करते हैं विष्णु के लिए, अर्थात विष्णु। महावीर, महान है वीर, जो महान है वीर। तो ये क्या होता है, दो क्या है, सामान्य पद हैं, और अगर इस सामान्य पद है महान और वीर एक साथ मिले तो विशिष्ट अर्थ प्रकट कर दिया। महान है वीर, अर्थात हनुमान के लिए प्रयोग होता है। तो ऐसे ही अब अगला और लास्ट समास जो है आपका द्वंद्व समास। तो इसे देख लेते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। द्वंद्व समास का शाब्दिक अर्थ है जोड़ा। द्वंद्व जो शब्द है, इसके शाब्दिक अर्थ से ही इसकी परिभाषा बन जाती है। इसका अर्थात होता है जोड़ा, अर्थात इसमें क्या होंगे, शब्दों के जोड़े होंगे, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। शब्दों के जोड़े हैं तो दोनों ही पद क्या हो जाएंगे, प्रधान हो जाएंगे, तथा विग्रह करने पर मध्य में समुच्चय बोधक संयोजक और एवं तथा अथवा विकल्पवाचक संयोजक या अथवा लगते हैं। अब इसमें देखो क्या इसका नियम है। इसमें है कि इसकी पहचान क्या है, एक तो इसमें शब्दों का जोड़ा होगा, और दूसरा इसमें क्या होगा, विग्रह। अगर इसको हम शब्दों के जोड़े को विग्रह करेंगे, विग्रह में होता है तोड़ना, इसको अलग करेंगे, तो इसमें क्या लगेंगे, समुच्चयक बोधक संयोजक लगेंगे और विकल्पवाचक संयोजक लगेंगे। वो क्या होते हैं, और, एवं, तथा, या, अथवा, ये लगेंगे। इससे इसको अलग किया जाएगा। तो इसके भी उदाहरण एक बार समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, समस्त पद है जो समासिक पद है, छोटा और बड़ा। पहले आपकी इसकी विशेषता में बताया था कि इसका क्या होगा, शब्दों का जोड़ा होगा। जोड़े में है छोटा और बड़ा, और उसके बाद विग्रह करेंगे छोटा या बड़ा। इसको हम अगर तोड़ के बोलेंगे तो छोटा और या बड़ा, बीच में क्या आ जाएगा, समुच्चयक बोधक या बोला था अभी। अन्न और जल, अन्न जल एक साथ बोलेंगे, समस्त पद बोलेंगे, समासिक पद होगा तो अन्न जल होगा। अगर इसका विग्रह करेंगे अन्न और जल। ऐसे अगला है सीता और राम। सीता और राम, भला बुरा,
विग्रह करेंगे भला या बुरा। तो इसमें इसकी पहचान एक तो शब्द से ही है, क्या होता, द्वंद्व है तो इसमें क्या होगा, दो शब्दों का जोड़ा होगा। और इसकी पहचान है, इसमें समुच्चक बोधक संयोजक जो होंगे वो क्या होंगे, या, और, अथवा, ये बीच में विग्रह करने पर लगेंगे, तो ये द्वंद्व समास की पहचान है। इस प्रकार इनके नियमों को और इनकी परिभाषा को समझ के आप समास को समझ सकते हैं और सामासिक शब्द आप पहचान सकते हैं। आपके परीक्षाओं में जो शब्द दिए होते हैं कि निम्नलिखित में से कौन समास, इस शब्द में कौन सा समास है, समास बताइए, तो इन सब समासों के परिभाषा और इन्हें समझ के अपना प्रश्न पत्र हल कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसलिए वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।